रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को LAC के ताज़ा हालात पर लोकसभा में बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय सेना चीन की हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। भारत के रक्षा मंत्री के इस तेवर से चीन बौखला गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि ऐसे उकसावे वाले बयानों से LAC पर सर्दियों में तनाव बढ़ सकता है। आइए आपको बताते हैं कि ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में क्या क्या लिखा गया है। लद्दाख सीमा पर तनाव की स्थिति के जल्द खत्म होने के आसार नहीं हैं। सीमा पर तनाव की स्थिति भारत के कारण ही बनी है। भारत के रक्षा मंत्री अपने बयानों से भरोसा दिलाना चाहते हैं कि उनकी सेना पूरी तरह तैयार है। भारतीय सेना सर्दियों के बढ़ने के साथ ही अधिक दबाव महसूस कर रही है। भारत का रक्षा खर्च अधिक है और भयावह आर्थिक मंदी की वजह से वो युद्ध की स्थिति में नहीं है। भारतीय नेताओं को पता है कि वो गिरती GDP और बढ़ती बेरोजगारी की वजह से चीन के साथ युद्ध नहीं कर सकते। भारत की सेना पाकिस्तान सीमा पर छोटी छोटी लड़ाइयों में लगी रहती है। वैसी ही स्थिति चीन बॉर्डर पर बन सकती है। भारत के रक्षा मंत्री ने सीमा के हालात का सारा आरोप चीन पर लगा दिया है और समझौता तोड़ने की बात कही है। आइए अब आपको बताते हैं कि राजनाथ सिंह ने संसद में क्या कहा था। लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में चीन की सेना के साथ गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा था कि वहां हम चुनौती का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमारे सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए डट कर खड़े हैं। लोकसभा में पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर दिए गए बयान में रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सदन को प्रस्ताव पारित करना चाहिए कि ये सदन और सारा देश सशस्त्र बलों के साथ है जो देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए डटकर खड़े हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत चीन के साथ सीमा पर गतिरोध को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने को प्रतिबद्ध है। भारत ने चीन को अवगत कराया है कि भारत चीन सीमा को जबरन बदलने का प्रयास अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात पर बल देना चाहूँगा कि भारत शांतिपूर्ण बातचीत और परामर्श से सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य से मैंने 4 सितंबर को चीनी रक्षा मंत्री से बातचीत की। सिंह ने कहा कि मैंने स्पष्ट किया कि हम इस मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहते हैं और चीनी पक्ष मिलकर काम करे। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लद्दाख दौरे से संदेश दिया गया कि समस्त देशवासी जवानों के साथ खड़े हैं। सिंह ने अपने लद्दाख दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने भी जवानों के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को महसूस किया। रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि 1963 में एक तथाकथित बाउंड्री एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने POK की 5180 स्क्वायर किलोमीटर जमीन अवैध रूप से चीन को सौंप दी है। LAC पर चीन ने सैनिक और गोला बारूद जुटा लिए हैं। रक्षा मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस के सदस्यों ने कुछ प्रश्नों के जवाब की मांग की, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में सहमति बनी है कि जब किसी लोक महत्व के विषय पर मंत्री द्वारा बयान दिया जाएगा तो उस पर कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रश्नों के जवाब नहीं दिए जाने पर विरोध जताते हुए कांग्रेस के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारा देश हमेशा से भारतीय सेना के साथ खड़ा था और है और रहेगा, लेकिन मोदी जी आप कब चीन के खिलाफ खड़े होंगे? चीन से हमारे देश की ज़मीन कब वापस लेंगे? चीन का नाम लेने से डरो मत। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।